आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो आज हम लोग एकदम नए टॉपिक से शुरू करने वाले हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्ट में कहते हैं ओडीई। और जो यहाँ पे बुक में रेफ़र कर रही हूँ, मतलब जिसे मैं पढ़ाऊँगी, वो है बी राय डी.पी. चौधरी। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का सिलेबस है और मैक्सिमम स्टेट यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में होता है। तो फिर दोनों लोग देख सकते हैं। और क्वेश्चन भले ही डिफरेंट हो किताब में, मतलब क्वेश्चन पैटर्न पर, लेकिन उनका सॉल्व करने का तरीका तो सेम ही रहता है। तो फिर चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी के हों, आप बेशक इसको देख सकते हैं। और 11th-12th वाले बच्चे, 12th में भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के एक आध दो जो एक्सरसाइजेस हैं वो एकदम 12th वाली हैं। तो पहले तो बात करते हैं इक्वेशन से क्या समझते हैं हम लोग। जब भी देखते होंगे इक्वेशन वगैरह, तो अगर इक्वेशन कोई लिखते हैं, जैसे अगर 2x² + x + 3 = 0, तो ये कोई अपनी एक नॉर्मल इक्वेशन हो गई। तो इसी तरीके से बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। मतलब बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन वो हो जाएगी जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। मतलब इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है अभी बताते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख ली जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये क्या कहता है अपना कि इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर ये dy/dx है, तो ये एक डेरिवेटिव हो गया, और जिसमें जो ये y है, मतलब ये अपना हो जाएगा डिपेंडेंट, और जो अपना x हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि देखिए y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, मतलब उसको कैसे डेरिवेट करना है वो dx पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वो डिपेंडेंट हो गया। और x किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। स्पेलिंग गलत है, ये हो जाएगी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अब दो तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं। एक होता है ओडी, एक होता है अपना पीईडी। ये होता है अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड पीडी होता है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इधर हमारे सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे ओडीई, तो पर लेकिन पहले दोनों में अंतर क्या है वो जान लेते हैं कि ओडीई एंड पीडी में अंतर क्या है। तो फिर देखिए, जो ओडीई है ये क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। जैसे एग्जांपल अगर देखें इसका, dy/dx + 3 = y, तो जिसमें अपना x हो जाएगा, ये अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये अपना एक हो गया। एक चीज़ और, डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स और तो मैंने दिखाया ही नहीं आप लोगों को। अगर इसके एग्जांपल्स देखने हो, जैसे क्या क्या बनेंगे डिफरेंशियल के, इसका एग्जांपल जैसे अगर आप देख सकते हैं, dy/dx + x = 0, dqy/dx का क्यूब + dy/dx - y = 10x। जैसे ये सब देख सकते हैं, सब के सब इक्वेशंस है। dy/dx इक्वेशन है, ये 3 डिग्री की हो गई, ये 1 डिग्री की हो गई, है ना। dy/x, इस तरीके से dy/dx सब में है। तो ये एक इक्वेशन हो गई जिसमें एक चीज़ अपना ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इस तरीके की इक्वेशंस को कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये हम लोगों को डेली लाइफ में मिलती रहती हैं, और जो स्प्रिंग प्रॉब्लम वगैरह होते हैं सब डिफरेंशियल फॉर्म में होते हैं। जितनी भी फिजिक्स में भी आ गया, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे अपने सिलेबस में, हर जगह आप देखेंगे डिफरेंशियल डिफरेंशियल ही मतलब बात आएगी।
तो हम ओडी देख रहे थे, ये क्या कहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक्स है अभी, और पीडी क्या कहता है, और इसका अगर एग्जांपल देखें d2y/dx² प्लस एक्स dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि सिर्फ एक्स है। वहीं पे हमारा पीडी बोलता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल del z बाई del x प्लस del z बाई del y इक्वल टू 0 हो जाए। देखिए यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है कि नहीं, दो मतलब हो गई। या और अगर एग्जांपल देखना चाहें, अगर आप del u बाई del x कर दें प्लस del u बाई del y कर दें प्लस del u बाई del z कर दें इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखेंगे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। और जो ये नोटेशन होता है ना डेल वाला, इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अभी बहुत जल्द इसका मतलब भी समझ में ही आएगा, लाइन वाइज चलेंगे तब, अभी बताने लग जाएंगे तो सब पुछ हो जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एन ओडी। ठीक है, हमको पढ़ना हमेशा इधर पूरा हमको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़नी है, तो उसकी ऑर्डर की बात किया जाए। पहले देखें ऑर्डर क्या कहता है। ऑर्डर ऑफ एन ओडी इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव appearing in the equation। ठीक है, मतलब इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर करेगा वो, जैसे एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा, अगर y डबल डैश 3 है प्लस एक्स वाई डैश की पावर 4 है इक्वल टू एक्स की पावर 7 है। ठीक, तो यहाँ पे ये 2 बार डेरिवेट हुआ है, क्योंकि ये 1 बार डेरिवेट हुआ है, ये 2 बार डेरिवेट हुआ है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब कुछ नोटेशंस जान लीजिए। अगर आपको कहीं मिले ऐसे वाई डैश, इसका मतलब होता है dy/dx। अगर आपको मिले y डबल डैश, इसका मतलब होता है d2y/dx²। अगर आपको y ट्रिपल डैश मिले तो इसका मतलब होता है d3y/dx³ एंड सो ऑन। अगर वहीं आपको मान लीजिए कि y डॉट मिले तो इसका मतलब होता है dy/dt। आपको अगर y डबल डॉट मिले तो ये हो जाएगा d2y/dt² एंड सो ऑन, चलता जाएगा। और कभी कभी आपको ऐसे मिल सकता है, मतलब इसी चीज़ को आप ऐसे y1 लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप y2 लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप y3 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ जैसा नोटेशन हो ये इसका मतलब सेम होता है। अगर y डॉट हो तो इस तरीके से लिखा जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे y3 तक देखा तो ऐसे y4 को ऐसे ना लिखकर y की पावर ऐसे ऐसे लिख दी जाती है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में भी ऐसा वो लिखेगा तो उसका मतलब है कि उसको 4 बार डेरिवेट किया गया है। तो फिर ठीक है, यहाँ पे इसको 1 बार डेरिवेट किया गया y डैश मतलब dy/dx, इसको 2 बार किया है, और हमको देखनी होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। एक और एग्जांपल y ट्रिपल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 अगर, तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर जब देखेंगे हम लोग, पहले इतना हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये अपना 1 डेरिवेटिव मतलब 1 बार हुआ है डेरिवेट, ये अपना 3 बार डेरिवेट हुआ है, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 3, क्योंकि 3 ज़्यादा है 1 से। अब नेक्स्ट है डिग्री क्या होती है। डिग्री ये होती है द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव appearing in the equation, appearing in the equation। तो जैसे यही वाला एग्जांपल लिया जाए, इसका ऑर्डर यहाँ पे 2 था, मतलब y डबल डैश क्यूब प्लस एक्स वाई डैश की पावर 4 इक्वल टू एक्स की पावर 7। तो देखिए इसमें ऑर्डर है हमारा 2, और हमको देखना है कि जो ऑर्डर होती है उसका हाईएस्ट पावर। ठीक है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है इसमें y डबल डैश ही हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसकी पावर 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3।
जैसे इस वाले में देखेंगे आप, इसमें ऑर्डर है 3, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें है 3, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, हम लोग हाईएस्ट डेरिवेटिव की देखते हैं, तो इसकी पावर है 1, तो डिग्री हो जाएगी 1। ठीक, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अंडर रूट में 1 प्लस वाई डबल डैश का स्क्वायर इक्वल टू के वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, पहले आप क्या करिए, जब भी आपको स्क्वायर रूट में मिले तो आपको सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाना है। अगर स्क्वायर रूट हटाना है तो आपको करनी पड़ेगी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप करिए इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो बनेगा 1 प्लस वाई डबल डैश का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें ऑर्डर निकालने के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, और इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2 टाइम्स, तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे 2, एंड डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, तो इसकी पावर है 2, तो मतलब डिग्री हो जाएगी अपनी 2। और थर्ड एग्जांपल देखिए, वाई डबल डैश प्लस साइन वाई डबल डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो देखिए इसमें ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसमें वाई डबल डैश, इधर भी देख सकते हैं वाई डबल डैश है कि नहीं, पर लेकिन जो डिग्री होगी अपनी वो होगी नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि देखो, देखने को तो हमने 12th में भी देखा था कि नॉट डिफाइन होता था, बट किस लिए नहीं होता है वो भी आपको बता देते हैं। तो जैसे जब साइन एक्स का एक्सपेंशन देखा जाता है, साइन एक्स होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जब आप साइन वाई डबल डैश को रखेंगे, ठीक है, साइन वाई डबल डैश को रखेंगे तो आपको मिलेगा वाई डबल डैश माइनस वाई डबल डैश की पावर 3/3 का फैक्टोरियल प्लस वाई डबल डैश की पावर 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आप बताइए कि हाईएस्ट डेरिवेटिव तो हमको पता है कि ठीक है ऑर्डर 2 है, बट इसकी पावर तो डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पे इसकी पावर है 1, यहाँ 3, यहाँ 5 एंड सो ऑन, ये तो बढ़ती चली जा रही है, तो इसीलिए डिग्री जो हो जाती है वो होती है नॉट डिफाइंड। ठीक, अब जैसे अगर फोर्थ एग्जांपल देखें, वाई डैश इक्वल टू ई की पावर वाई डैश। ठीक है, फिर से इसमें ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर इसका हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही डेरिवेटिव है इसमें, और डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड। वाई अगेन सेम एज दी अबव, क्योंकि देखिए ई की पावर जो एक्स होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जब आप ई की पावर वाई डैश को करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस वाई डैश की पावर 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। फिर से देख रहे होंगे कि ऑर्डर तो ठीक है वाई डैश है, बट जो इसकी डिग्री है मतलब वो तो वेरी करती जा रही है, तो डिग्री इसकी आप नहीं बता सकते। और वहीं पे अगर ये वाला डिट्टो क्वेश्चन अगर इस तरीके से हो जाए, वाई डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स हो जाए, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक्स है ना, हमको तो डेरिवेटिव से मतलब होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 हो जाएगा और डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और डिग्री हो जाएगा 1, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर एक ही बार है और इसकी पावर हो जाएगी 1। ठीक, और एग्जाम्पल्स चलिए इसके देखते हैं। तो ये फॉर्मूलेज मैं लिख देती हूँ, ये बनेंगे, ई की पावर एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। साइन एक्स का हमारा बनेगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 का फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। इसी तरीके से कॉस एक्स का बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर साइन मतलब आपको अगर साइन एक्स का पता है तो आपको कॉस एक्स अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि d/dx साइन एक्स करते हैं तो आपको मिलता है कॉस एक्स, और देखिए कॉस एक्स वही तो है, साइन एक्स को आपने डिफ्रेंशिएट किया वही चीज़। और इसी तरीके से लॉग 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस सो ऑन। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ इस तरीके के फंक्शन आ जाए, और उसमें गौर आपको ये करना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसके बीच में हो। मतलब अगर वाई डैश इक्वल टू ई की पावर वाई डैश हो तब नहीं बन पाएगा, वहीं पर अगर वाई डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स हो तब तो हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव की बात होती है। अगर जैसे एग्जांपल और देखिए, अगर वाई डबल डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, डिग्री हो जाएगी इसकी 1, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वहीं पे अगर सेम एग्जांपल वाई डबल एस ई की पावर वाई डबल डैश है इक्वल टू, तो देखिए ऑर्डर फिर से 2 हो जाएगा, बट डिग्री इसमें नॉट डिफाइन हो जाएगी,
क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें वाई डबल डैश 2 बार है, इसका देखेंगे तो पावर डिफाइन ही नहीं होगी। और पर लेकिन ऐसा एग्जाम्पल हो वाई डबल डैश इक्वल टू ई की पावर वाई डैश हो, तब कोई दिक्कत की बात नहीं, तब आपका ऑर्डर 2 हो जाएगा और आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी होती है तो आपकी डिग्री भी हो जाएगी 1। अब इसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक, देख लीजिए। अब एक नया टॉपिक शुरू होगा, लीनियर इक्वेशन, ठीक, और फिर इस पे एक एक्सरसाइज होगी, फिर ख़त्म। तो देखिए एन OD is said to be linear equation if dependent variable, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, y डिपेंड करता था dy/dx में और x जो था इंडिपेंडेंट था। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स derivatives are all of first degree. If क्या था इक्वेशन, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ इट्स डेरिवेटिव आर ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड देयर प्रोडक्ट आर absent, otherwise equation is called as नॉन लीनियर। देखिए इसमें की पॉइंट है कि पहली बात तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव है वो आपका 1 डिग्री का हो, ठीक, और दूसरा उनके जो प्रोडक्ट्स हो, मतलब डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट है वो अब्सेंट हो। जैसे 1 डिग्री का होगा मतलब कि सारे के सारे ऐसे वाई डैश हो जाए, वाई डैश हो जाए या वाई ट्रिपल डैश हो जाए, इन सब का ऑर्डर 2 1 3 है, पर इससे मतलब नहीं, इसके डिग्री देखिए 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो इस तरीके के मेंबर्स होने चाहिए पहली बात तो। और दूसरी बात क्या कहता है, अगर जैसे वाई इस तरीके का ना हो, मतलब वाई डैश वाई डबल डैश इस तरीके की चीज़ अब्सेंट होनी चाहिए, जैसे वाई ट्रिपल डैश डॉट वाई हो जाए या फिर वाई डबल डैश का स्क्वायर, इस तरीके के जो दो मल्टीप्लिकेशन जो होना चाहिए वो अब्सेंट होने चाहिए, तब उसको कहेंगे लीनियर, नहीं तो ये हो जाएगा नॉन लीनियर। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल इसका x² वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक। ऑर्डर देखने के लिए क्या देखना पड़ता है, पहली बात तो जिसके हाईएस्ट डेरिवेटिव ये वाला इसका ऑर्डर हो गया 2, इसी की पावर देखनी पड़ती है, डिग्री हो जाती है 1 जो इसकी पावर होती है, तो ठीक है डिग्री 1 होनी चाहिए थी। मतलब जब भी लीनियर देखते थे डिग्री 1 होनी चाहिए, तो डिग्री 1 है। अब देखना चाहिए कि किस क्या मतलब वाई इस तरीके का या वाई डैश वाई डबल डैश का स्क्वायर, मतलब इस तरीके की चीज़ें तो नहीं प्रेजेंट है, देख लीजिए कहीं भी नहीं है, यहाँ 3y है, यहाँ एक्स वाई डैश, यहाँ वाई डबल डैश है, तो मतलब ये अपना हो जाएगा लीनियर, ठीक। और वहीं पे अगर ये एग्जांपल देखिए वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश प्लस 3y इक्वल टू 0, तो अगर आप ऑर्डर की बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये रहा, तो ऑर्डर इसकी हो गई 2 और डिग्री हो गई इसकी 1, इसका पावर 1 है, ठीक। और ठीक है लीनियर के लिए एक कंडीशन तो अभी फुलफिल है, डिग्री होनी चाहिए 1। दूसरा क्या कहता है, इस तरीके की चीज़ें नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, कि वाई डबल डैश प्रेजेंट है, इसलिए ये हो जाएगा नॉन लीनियर, ठीक। अब चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 ये है अपनी पेज नंबर 5 पे, ठीक। इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो हमको क्वेश्चन ये है, हमको बताना है कि डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, फिर हमको बताना है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ठीक। हमको ये सब कुछ बताना है। तो फिर इसका पहला एग्जांपल देखिए, जो पहला है ये है वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। देखिए इसमें ऑर्डर की बात करें तो पहले ऑर्डर देखेंगे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, ये तो है ही नहीं, ये एक बार डेरिवेटिव, ये 3 बार डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, इसकी पावर है 1 तो डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। अब लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, देखना पड़ेगा कि डिग्री 1 हो, ठीक है, और इस तरीके प्रोडक्ट जो हो वो अब्सेंट हो। पर आप देखिए यहाँ पे है वाई डैश का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, वाई डैश डॉट वाई डैश,
पर इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये हमारे भाई साहब हो जाएंगे नॉन लीनियर। ठीक, सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड क्वेश्चन है वाई डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो देखिए इसमें ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्रीज की पावर मतलब कि 1, और ये लीनियर भी हो जाएगा क्योंकि डिग्री 1 है और कुछ मतलब डेरिवेटिव्स के मल्टीप्लिकेशन में कुछ हमको दिख भी नहीं रहा है कि नहीं, मतलब वो इस तरीके से कुछ वाई डॉट वाई या वाई डैश वाई डबल डैश इस तरीके से कुछ मल्टीप्लिकेशन में दिख नहीं रहा है, तो ये अपना लीनियर हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखिए आप। थर्ड है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई डॉट वाई लिख सकते हैं वाई स्क्वायर को प्लस एक्स। तो ठीक है, अगर ऑर्डर की बात की जाए तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 1 है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, और डिग्री की बात करें तो इसकी पावर है 1 तो डिग्री हो जाएगी 1। अब देखना है लीनियर की नॉन लीनियर। लीनियर होने के लिए पहली कंडीशन डिग्री होनी चाहिए 1, तो डिग्री 1 है, ठीक है। बट लेकिन ये वाई डॉट वाई जो प्रेजेंट है ना, इसकी वजह से ये हो जाएगा नॉन लीनियर। ठीक, अब फोर्थ एग्जांपल ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश प्लस एन प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर हमको देखना पड़ेगा पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये 1 एक बार है, ये 2 बार है, ये मतलब अपना जो ऑर्डर हो जाएगा ये हो जाएगा 2, और इसी की पावर देखनी पड़ती है डिग्री, तो डिग्री हो जाएगी अपनी 1। अब लीनियर की नॉन लीनियर, ये भी है लीनियर क्योंकि कोई भी दो डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अब चलिए आप सीधे 8th क्वेश्चन वाला देखते हैं। ये जो कह रहा है 4 की पावर मतलब वाई की पावर 4 प्लस 3y डबल डैश की पावर क्यूब माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब है कि y को 4 बार डेरिवेट किया गया है, शुरुआत में ही बताया था नोटेशन का मतलब ये है d4y बाई डी एक्स की पावर 4। तो देखिए ऑर्डर तो इधर हो जाएगी 4 जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, और डिग्री हो जाएगी 1। और रही बात ये लीनियर की नॉन लीनियर, अब आप ही देखिए इधर वाई डैश का क्यूब है तो इसको आप वाई डबल डैश डॉट वाई डबल डैश डॉट वाई डबल डैश ऐसे लिख सकते हैं, पर इस सब की चीज़ें तो एब्सेंट होनी चाहिए लीनियर के लिए, इसका मतलब ये अपना क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक, देख लीजिए सारे एग्जांपल्स। तो अब नेक्स्ट एक 9th वाला देख लेते हैं। क्या था वाई ट्रिपल डैश माइनस 6y डबल डैश वाई डैश प्लस 9y साइन एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए ऑर्डर देखने के लिए पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा अपना 3, एंड डिग्री इसी की पावर देखनी पड़ती है तो डिग्री हो जाएगी 1। और लीनियर नॉन लीनियर ये दिख रहा होगा वाई डबल डैश डॉट वाई डैश, इस तरीके की चीज़ें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये भाई साहब हो जाएंगे नॉन लीनियर। ठीक, और अब 10th वाला बात करें अगर वाई डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई की बात इक्वल टू 0, तो ठीक है अगर ऑर्डर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और डिग्री इसी की पावर हो जाएगी 1। और अगर लीनियर नॉन लीनियर की बात करें तो डिग्री 1 है, चलिए एक चीज़ तो सेटिस्फाई है, बट अगर आप कॉस वाई को एक्सपेंड करिए तो आपको मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस वाई की पावर 4/4 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता जाएगा। पर इधर देखिए ना, आप इसको वाई डॉट वाई लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई डॉट वाई डॉट वाई डॉट वाई, पर इस तरह की चीज़ें तो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा नॉन लीनियर। ठीक है, और बाकी सारे एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है सब आसान है, ट्राई करिएगा, कोई नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स।